वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 मार्च 2026 और 10 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बारहवीं दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 मार्च को राष्ट्रीय बारबी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बारबी डॉल आप जानते हो, ये होती है बारबी डॉल। और 1959 में इसी दिन न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला में पहली बार इस प्रतिष्ठित गुड़िया की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 मार्च को ये राष्ट्रीय बारबी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 तारीख और क्या बताया था मैंने आपको? 1 दिसंबर बताया था। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 1 दिसंबर के बाद 1 अप्रैल भी बताया था। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। अच्छा, एक क्वेश्चन बताऊं आपको। 2 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था, याद है? 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये क्या है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। अच्छा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब 4 से 4 जनवरी याद रखना है, 4 फरवरी याद रखना है और 4 मार्च याद रखना है। 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो ना, जो ब्लाइंड लोगों के पढ़ने की लिपि होती है उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। कहाँ खुली है? लखनऊ में। और लखनऊ सुनते ही क्या आता है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। लेकिन ये दूसरा शहर है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी लखनऊ में हुआ है। इतना तो याद आ ही जाना चाहिए। अच्छा, 4 जनवरी मैंने आपको बता दिया। 4 फरवरी को क्या मनाया था? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। और अब 4 मार्च को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अच्छा, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यहाँ पे कई चीज़ें आपको याद करनी है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय याद कर ही लिया है तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी तो बताया था मैंने आपको। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। तो राष्ट्रीय महिला दिवस याद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद हो गया। ऐसे ही राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखो। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ 4 याद करने हैं: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चारों आप एक जगह नोट कर लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? तो इनको पहचानते हो आप? जयंत चौधरी हैं। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय मंत्री हैं और इनको अभी लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के करंथ बनी। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड ये करण अडानी ने जीता। स्मृति मंदाना ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से
रूबल नागी को सम्मानित किया गया। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। क्या? क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ है 8 मार्च को, और 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह भी हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 2026 कहाँ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अच्छा, इस बार की थीम याद रखना। देखो, सारे इंपोर्टेंट डे की थीम इंपोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट डे की इंपोर्टेंट डे से ज़्यादा इंपोर्टेंट थीम होती हैं, ये याद रखना। सारे इंपोर्टेंट डे की थीम इंपोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट डे ऐसे होते हैं जिनकी खुद से ज़्यादा थीम इंपोर्टेंट होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम आप याद रखो। इस बार की थीम है गिव टू गेन। क्या है? गिव टू गेन। गिव टू गेन, ये थीम आपको याद रखनी है। और फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, चारों याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, चारों आप एक जगह नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला? जब ये अपॉइंट हुए थे ना, तब भी मैंने आपको बताया था, और अब इन्होंने ऑफिशियली चार्ज ले लिया है। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार दीपक गुप्ता ने संभाल लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कंफ्यूज मत होना, जब ये अपॉइंट हुए थे तब भी मैंने इनका नाम बताया था, और अब इन्होंने ऑफिशियली चार्ज ले लिया है। तो दीपक गुप्ता अब गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। अभी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी के रूप में प्रवीण एम खनूजा को नियुक्त किया गया। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल बनी है। बेपी सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया। और गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। कौन बने हैं? उदय कोटक। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको अटल स्मृति न्यास बताया था। अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एम वेंकैया नायडू। अच्छा, एक नाम शाश्वत शर्मा भी बताया था ना मैंने आपको। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। 3 डीजीपी बताए थे, याद हैं? 3 डीजीपी। एक तो हरियाणा के डीजीपी बने हैं अजय सिंघल, महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं सदानंद दाते, और पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं पीयूष पांडे। एक नाम राकेश अग्रवाल बताया था। राकेश अग्रवाल को एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज मिल गया है। एक नाम आर के अग्रवाल बताया था। आर के अग्रवाल एफसीआई के नए प्रमुख बने हैं। हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ भी तो बताए थे। हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ तरुण गर्ग बने हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है? तो ये एसबीआई ने की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और एसबीआई सुन के कुछ याद आता है? इसने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के लोन की घोषणा की है। 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भी एसबीआई बना था, याद रखना। अभी डेवियस ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की। निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और सर्वेश रंजन ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। अच्छा, अभी माई बिजनेस क्यूआर वाला क्वेश्चन कई बार बताया था मैंने आपको। माई बिजनेस क्यूआर किस बैंक ने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। क्या? माई बिजनेस क्यूआर एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एक सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता भी किसी बैंक ने शुरू किया था, याद है? जियो पेमेंट बैंक ने शुरू किया था। किसने? जियो पेमेंट बैंक ने। और एक बैंक है जिसने दिल्ली में
स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच खोली है, उस बैंक का नाम याद है? पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने कहां अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये लखनऊ में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। किसने किया है? भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया। अब लखनऊ के क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहला क्वेश्चन, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे पहले पहला शहर कौन सा बना था? हैदराबाद। ये तो दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड, इसकी शुरुआत लखनऊ में हुई है। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। जैसे ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल सुनते हो तो तुरंत दो क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। इसका उद्घाटन कब हुआ? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। और इनकी जयंती को किस रूप में मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे के रूप में। और अटल स्मृति न्यास, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताया था मैंने, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ टॉप पे रहा। एक क्वेश्चन राजनाथ सिंह से रिलेटेड था और लखनऊ से रिलेटेड था। कौन सा था याद है? टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया था। एक प्राइवेट स्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, याद है? पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला का नाम याद है? शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट हैं, उनके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है। और एक चौधरी चरण सिंह जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक सीड पार्क लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और लखनऊ के बारे में एक जीके क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। चिल्ड्रंस म्यूजियम, अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्ड्रंस म्यूजियम कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ? तो ये 6 साल के बाद विस्फोट हुआ। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में। और यहीं पे ये दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ। तो ये अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो फिर वही क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अब आप ध्यान से देखना, डोनाल्ड ट्रंप जो कैप लगाते हैं ना, कैप, उस पर फ्रंट में लिखा रहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उनके कान के ऊपर आप कैप में देखना, कैप में लिखा रहता है 45.47, ऐसे लिखा रहता है 45.47। इसका मतलब क्या है? ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 47वें नंबर के अभी राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। यूएसए के मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका में शुरू किया गया। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया और अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। और अभी जब AI समिट हुआ ना, दिल्ली में जो AI समिट हुआ था, उसी टाइम अपना भारत पैक्स सिलिका समिट में शामिल भी हो गया। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था, याद है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और ये याद है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने। इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। और अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन बनी थी पता है? तुलसी गवार्ड। कौन बनी थी? तुलसी गवार्ड। अभी एशिया पावर इंडेक्स आया था, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। अमेरिका में नासा है और नासा के प्रमुख कौन बने थे? जेरेड आइजैकमैन। कौन बने थे? जेरेड आइजैकमैन। एक ग्लोबल AI इंडेक्स भी तो आया था, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। एक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा था। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं।
अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए किस राज्य सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ससून बंदरगाह, पहले तो ये याद कर लो, ससून बंदरगाह ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसके आधुनिकीकरण के लिए, इसको अपडेट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अभी महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर भारत का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अच्छा, वैसे महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी हट्टे रिसाला महोत्सव ये महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। राजस्थान का अलवर पूर्ण बीमाकृत जिला बना है। 3 ये क्वेश्चन है, तीनों एक दूसरे से लिंक कर लेने हैं। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। और गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, इसके फाइनल में लक्ष्य सेन और लिन चुन यी पहुंचे थे। लिन चुन यी ये चाइना के हैं और इन्होंने ये जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही ये है, लिन चुन यी। इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किस स्थान से किया है? तो ये गुजरात के नवसारी से किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और इन्होंने ही जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ गुजरात के नवसारी से किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है और 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस बुक को मैं हर मंथ पूरा पढ़ता हूँ। इसमें जितना भी एडिशन करना होता है वो एडिशन करता हूँ और फिर नेक्स्ट मंथ अगला 1 महीना जुड़ के पिछला 1 महीना हट के ये फिर से बुक आती है। तो अब तक 10 एडिशन इसके आ चुके हैं। आपके एग्जाम में जिस भी एडिशन तक का क्वेश्चन पूछे जाने वहाँ तक की आप बुक लो और उसे पढ़ो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के लिए बुक हैं और ये लेखपाल के लिए बुक हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और ये सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कहाँ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ये लक्षद्वीप में किया। कहाँ पे? लक्षद्वीप में ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट ये केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिये का 11वां संस्करण शुरू हुआ? लेमितिये ये भारत और सेशल्स के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और अभी सेशल्स में इसका 11वां संस्करण शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सेशल्स, तो इसे मैप में देख लो, ये है सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी है सेशल्स रुपए और सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं पैट्रिक हरमेनी। कौन है? पैट्रिक हरमेनी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ।
एक क्वेश्चन ये पूछा था, केंद्र सरकार के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो ये प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि उड़ीसा के हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो ये माधुरी दीक्षित बनी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, छत्तीसगढ़। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ प्लीज आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी PDF हैं सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, इसे आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें क्या है, पिछले 12 महीने से जितने भी करंट अफेयर्स थे ना, उसमें से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उनको अब वीडियो के थ्रू डिस्कस किया जा रहा है, पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया जा रहा है। मैं इतना एक्सप्लेन आपको कर दूंगा कि इन 1000 क्वेश्चन के चक्कर में आपको मिनिमम 5000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लो। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही आपको ये सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी इजराइल में UPI की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। इजराइल की संसद का नाम बता दो और वहाँ पे अभी प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड मिला है उसका नाम जरूर लिखना। अच्छा, अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। वाराणसी में 1 घंटे के अंतर्गत 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है, इसी का नाम आपको बताना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। पहला यूरोपीय देश स्पेन, पहला देश ऑस्ट्रेलिया और अभी रिसेंट कौन सा बना है, इंडोनेशिया। इन तीनों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत में कर्नाटक वो राज्य है जो इस प्रतिबंध को लगाने जा रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दिल्ली में A-वाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। डोल जात्रा त्योहार, इसका आयोजन असम में किया गया। अब इससे कंफ्यूज मत होना, असम में भी डोल जात्रा त्योहार होता है, उड़ीसा में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। जो भी ऑप्शन में आपको मिले उस पर टिक करना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का जाति मुक्त गांव बना है, पहला जाति मुक्त गांव। बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आरव डेंगला ये भारत के 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हट्टी रेसाला महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया गया और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।